माधवनगर अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 5 मौत, प्रबंधन ने पल्ला झाड़ा, कहा लंग्स इन्फेक्शन की वजह से हुई मौत। इधर बीजेपी मंडल अध्यक्ष की मौत से बौखलाए बीजेपी के कार्यकर्ताओं की गुंडागिर्दी। उज्जैन में आज बीती रात माधवनगर अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते 5 मरीजों ने दम तोड़ दिया। घटना रात की बताई जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में अस्पताल के प्रभारी सुजान सिंह रावत ने कहा कि जिन मरीजों की मौत हुई है वे सभी लंग्स में इन्फेक्शन की वजह से मारे गए हैं, न कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से। लेकिन मरीज के परिजन आरोप लगा रहे हैं कि मरीज ने उन्हें रात को ही बता दिया था कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है और उन्हें परेशानी हो रही है। बीजेपी का एक कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष भी फेल सिस्टम की भेंट चढ़ गया और उसकी भी मौत हो गई। मंडल अध्यक्ष जितेंद्र शेरे की मौत से गुस्साए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने माधवनगर अस्पताल में तोड़फोड़ की। उन्हें रखने के लिए पुलिस के अधिकारी आए तो उनके साथ धक्का मुक्की की और फिर अस्पताल के प्रभारी और विकास प्राधिकरण के सीओ सुजान सिंह रावत को मारने पहुंचे जन्हा सुजान सिंह ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया, जिसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं की गुंडागिर्दी खत्म नहीं हुई। उन्होंने बंद दरवाजे पर जमकर लात मारकर दरवाजा तोड़कर अधिकारी के साथ मारपीट करनी चाहिए। ऑक्सीजन की कमी से मौत, परिजन का आरोप। माधवनगर अस्पताल में 123 मरीज भर्ती हैं। इनमें से 60% मरीजों को ऑक्सीजन दी जा रही है। बुधवार को आपूर्ति नहीं होने से रात करीब 12 बजे ऑक्सीजन की कमी होने लगी। केवल आधे घंटे तक मरीजों को दी जा सकने जितनी ऑक्सीजन बची थी। इस बीच बीजेपी के मंडल अध्यक्ष जितेंद्र शेरे ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज डाला कि माधवनगर अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म, मरीजों की जान खतरे में। ये स्टेटस देर रात 11:50 पर डाला गया। इसके बाद अस्पताल के फेल सिस्टम ने ही एक के बाद एक 5 मरीजों की जान ले ली। जितेंद्र की पत्नी ने आरोप लगाया कि कल तक सब ठीक था, रात को बात भी हुई। उन्होंने ही बताया कि ऑक्सीजन खत्म हो रही है, जान खतरे में है। अस्पताल के डॉक्टर शर्मा ने कहा 8 मौत हुई। उज्जैन में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के कारण अब शहर में ऑक्सीजन की कमी होने लगी है। माधवनगर अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर भोजराज शर्मा ने बताया कि पिछले 36 में माधवनगर अस्पताल में 8 से अधिक मरीजों की मौत हो चुकी है, लेकिन ये सभी मौतें लंग्स में इन्फेक्शन के कारण हुई। लेकिन डॉक्टर शर्मा ये कतई मानने को तैयार नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते 8 मरीजों की जान चली गई है। हमारा सवाल ये भी है प्रशासन से कि अगर सब कुछ सही था तो देर रात बीजेपी के मंडल अध्यक्ष ने क्यों ये मैसेज में लिखा कि ऑक्सीजन खत्म हो रही है, जान खतरे में है। वहीं एक साथ 8 मौतें स्वाभाविक नहीं है, ये सब मौतें सिस्टम के फेल हो जाने का नतीजा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की गुंडागिर्दी। मंडल अध्यक्ष जितेंद्र की मौत से गुस्साए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पहले तो माधवनगर अस्पताल में पत्थर फेंके और फिर पुलिस के अधिकारी के साथ झूमा झटकी की और फिर अपर कलेक्टर सुजान सिंह रावत को मारने के लिए दौड़े। जन्हा रावत ने अपने आप को बचाने के लिए एक कमरे में बंद कर लिया, लेकिन सत्ता का नशा था कि कार्यकर्ता वहां भी पहुंच गए और गेट को खुलवाने के लिए दरवाजे पर लात मारने लगे। करीब 20 मिनट तक अस्पताल में अराजकता का माहौल बना रहा है। वहीं बीजेपी के नेता ओम जैन को देखिए, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की गलती से साफ इनकार कर दिया और ऐसी किसी भी घटना से अनभिज्ञता जाहिर कर दी। काफी मौतें यहाँ पर हुई है। कितनी मौतें अब तक हुई है और ये सब पेशेंट ही कहाँ के पेशेंट है? देखिए, पेशेंट तो उज्जैन जिले के हैं और बाकी जगह के भी यहाँ पर हैं। और 24 घंटे में जो सीरियस लोग थे उसमें लगभग 4 लोगों की कल डेथ हुई है और ये सब कोविड निगेटिव है। कोविड इसमें कोई नहीं था। तो ये सभी आईसीयू में भर्ती? हाँ, ये काफ़ी सीरियस थे। एक उसमें 95 की उम्र है, कोई 80 प्लस है इसमें और सीरियस तौर पर ही यहाँ पर आए थे। बाकी उनका पूरा जो मेडिकल डेथ का जो ऑडिट है वो सब यहाँ के जो टीमों पर आ रही है। सर, ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है, उसके कारण डेथ हुई है? नहीं, ऑक्सीजन की कमी से कोई डेथ नहीं हुई है अभी तक हमारे यहाँ पर। लेकिन जो हम लोग ये जरूर है कि चूँकि ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है तो हम 2-3 घंटे पहले ही थोड़ा सा सीरियस होकर इन सारी चीज़ों को ऐसा कराते हैं। तो रात को भी हम लोग आए थे यहाँ पर इंदौर से और बाकी जगह से बुलाकर यहाँ पर बैकअप के तौर पर व्यवस्था करते हैं। एक हमारा लिक्विड ऑक्सीजन भी होता है, सिलेंडर जो है वो भी हम लोग यहाँ पर रखते हैं ताकि कोई ऑक्सीजन की वजह से या कमी की वजह से कोई कैजुअलिटी ना हो इसमें। सर, रात को कल रात को भी यहाँ आए थे, उसके बाद क्यों रात को आना पड़ा सर? रात को एक्चुअली हम लोग आए थे विजिट करने के लिए और कुछ ऑक्सीजन जिसकी जो हमारा जो आनी थी इंदौर से उसमें टाइम लग रहा था, इसलिए फिर आकर हम लोगों ने बैकअप के तौर पर जो बाकी हमारा हॉस्पिटल है चरक है और वहाँ से कुछ हमने सिलेंडर्स बुलाकर यहाँ पर रखे थे। फिर बाद में जो इंदौर वाला हमारा एजेंसी थी उसके माध्यम से फिर ऑक्सीजन सिलेंडर जो पहुँच चुके थे। पेशेंट हैं और उनके परिजन आरोप लगा रहे हैं कि जो मौतें हुई है वो सिर्फ ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई है। नहीं, ऑक्सीजन की कमी से कोई डेथ नहीं। सर, 24 घंटे में कितनी मौतें?
कल की 4 डेथ हुई और आज है रात नॉन को भी कोविड। आज रात अभी को वो डाटा चेक करना पड़ेगा। थैंक यू। क्या गार्ड मुझे वेरीफाई कर रहा है विदाउट हैविंग अ प्रॉपर मास्क एनीथिंग एल्स। प्लीज रिकॉर्ड दिस सेशन एंड आई वांट टू बी इन ऑल मीडिया न्यूज। सर इस तरीके से पेशेंट्स यहाँ बिहेव होता है। आप परेशान करें कोविड के पेशेंट को एक सेटअप टेस्ट के लिए। आप मास्क लगाइए पहले। बिल्कुल सर। हाँ अब बताइए क्या क्यों सर ये कौन होते हैं? हु इज ही टू स्टॉप अ पेशेंट? ये बताएं। अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा होगा शायद। सर अभी बिल्कुल ये हो रहा है कि न एक चीजें डायरेक्टली मना करें, आप चले जाएं। आप क्या के लिए आए? सर मैं पेशेंट हूँ, कोविड की रिपोर्ट के लिए आया हूँ। इनकी साइड से कंप्लीट कोऑपरेशन मिल रहा है। एनीथिंग एल्स? अपील करता नहीं चलेगा, अपील करता हेलो अरे तो क्या करा लेते? कल 2 बार बात करी मेरे से उसने। एक बात बताओ, अगर दोनों पति पत्नी तो लेडीज अकेली तो डॉक्टरों का क्या फर्ज बनता है? उनको सारी बातें उनको क्लियर करनी चाहिए ना। क्यों नहीं क्लियर करते? मैं बोलती आप जो भी क्लियर में बोलो, मैं संभाल लूंगी अपने आप को, पर क्लियर ही नहीं करते। कुछ भी बात नहीं संभल रहा तो बाकी तो चल रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं। ले लो जल्दी लेना बस। अरे एरिया कम से कम 54 सिलेंडर हाई प्रेशर है। और बाकी लिक्विड चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कल नहीं बोला था, है ना? तो मैंने तुम लोग घूम रहे हो, कर लो, तो कैसे क्या चलेगा? आनंद ध्यान लो यहाँ पे। तो क्या है कि घूमो फिरो में इसलिए पता नहीं रात में मैं खुद आके खड़ी हो जाती हूँ। कल 2 बार बात करी मेरे से। किस तरह की समस्या आ रही थी यहाँ ऑक्सीजन की? ऑक्सीजन नहीं मिली रात को। हमको कुछ नहीं मिला था, नहीं तो हमको कल क्या तो मैंने मालूम। 2-3 डॉक्टरों से पूछा, हाँ रिकवर हो रहे ठीक है, अभी हालत स्थिर है, अच्छी है, ठीक है। पर रात को ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण उसके क्या मालूम क्या हुआ? आपने सुबह दूध पी? एक सेकंड आप लोग मैं हो जाइए। आई थी, वो बैठे पर मैं उनके पास गई। अगर मैं सिस्टर से पूछ के गई, वो भी बता रही थी आती तो मैं सुबह ही उनको 7 बजे कहीं ले जाती। 7 बजे वो बैठे हुए थे अच्छे। हॉस्पिटल की लापरवाही के कारण ऐसा हुआ। मैसेज में क्या लिखा था? मैं बोलती हूँ सिस्टरों को, नर्सों को, इनको भाई जो भी हो व्यवस्था वो आप बता दो। अगर तुमसे नहीं मरीज संभल रहा तो हम कहीं बाहर ले जाएंगे, तुमको छुपाने से क्या मतलब है? उन्होंने रात को कोई मैसेज भी किया था? वो हमने पार्टी के उसके कार्यालय को उसमें मैसेज करा था। क्या मैसेज था उसमें? क्या मैंने मैसेज नहीं पढ़ा, मोबाइल उनका उसके पास ही है। कुछ रहा 2 दिन नहीं है ऐसा कुछ भी। ऑक्सीजन सप्लाई पूरी चल रही है। मतलब ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन की वजह से कोई दिक्कत आई। प्रेशर बिल्कुल मेंटेन चल रहा है। परसों भी हम लोग आके यहाँ पे पूरा मेंटेन करके गए, कल भी मेंटेन करते हैं। तो यहाँ के जैसी प्रॉब्लम है तो बिल्कुल लोकलाइज। मेरा खुद का काम ऑक्सीजन लाइन सबका है, हमेशा होती है। सर बैकअप रखते हैं हम, कभी भी दिक्कत नहीं। कल रात को बैकअप की भी कुछ गड़बड़ाया गई थी, तभी कलेक्टर साहब को यहाँ आना पड़ा। कलेक्टर साहब एक रूटीन में आ रहे हैं, परसों रात को भी आए। एक अभी ये भी बात सामने आई है कि सप्लाई अचानक से रुक गई। सप्लाई यहाँ बैकअप रहती है, कम से कम 10 सिलेंडर बैकअप के सप्लाई रहता है। आने वाले समय में ऑक्सीजन की कमी पड़ सकती है, ऐसे लगातार मरीज बढ़ रहा है। ये हो सकता है। अच्छा आप सप्लायर ही हैं ना? आप क्या करते हैं? मेरा एक मेंटेनेंस का काम है। अच्छा मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस अभी ये बता रहे हैं कि कल रुकी भी थी रात को 12 साढ़े 12 बजे के आसपास। इनका बैकअप चल रहा था, तो आधे घंटे के बैकअप बचा था शायद। ऑक्सीजन कम नहीं। ठीक, क्या नाम है आपका? आलोक अग्रावत। हेलो।
आपके परिजन भी नाराज दिखाई दी, क्यों? क्या है, एक युवा कार्यकर्ता था हमारा जितेंद्र शेरे, जी उसका अचानक दुनिया जोड़कर चला जाना कार्यकर्ता को स्वीकार नहीं हुआ। कार्यकर्ता का मन बहुत दुखी था, कार्यकर्ता रो रहे थे कि एक हमारे श्रेष्ठ कार्यकर्ता की इस कोविड ने जान ली। अब वो ठीक है, धीरे धीरे कार्यकर्ता नॉर्मल हुए तो उसकी शव को उसके चक्रतीर्थ तक ले जाने के लिए वाहन की जो व्यवस्था है वो थोड़ी सी लेट हुई, इसलिए किसी कार्यकर्ता में कोई आक्रोश आ गया होगा। नहीं सर, क्या जिस तरह से यहाँ पे गुंडागिर्दी भी देखने को मिली है, तो पुलिस कर्मियों नहीं, को मार रहे थे। गुंडागिर्दी नहीं। लेकिन नहीं, आपके पास लाइव वीडियो होगा, लेकिन मेरी जानकारी में मेरे किसी कार्यकर्ता ने गुंडागिर्दी नहीं की। अस्पताल को नुकसान पहुंचाना कहाँ तक मेरा नहीं, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। मेरे कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, अस्पताल को नुकसान पहुंचाया है उन्होंने। मेरे कार्यकर्ता ने किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया है, किसी से मारपीट नहीं की। सर मेरे पास वीडियो है, पुलिस कर्मी ये हो सकता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारा कार्यकर्ता नहीं होगा अगर उसने ऐसा किया तो। दरवाजे तोड़े गए हैं सर। अरे भैया, वो हमारा कार्यकर्ता नहीं होगा, उद्दंड होगा कोई दूसरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, वो अनुशासित कार्यकर्ता होता है और वो ऐसा काम करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। अगर वीडियो में जो आया अगर उस पर कार्रवाई होगी, वो तो प्रशासन करने वाला है। नहीं आपकी तरफ से उसको नहीं, वो तो प्रशासन भी, अगर वीडियो कुछ आया है, प्रशासन के पास कुछ जानकारी है तो वो जानकारी तो उनके हिसाब से उनको कार्रवाई करना करेंगे ही वो। ठीक है, थैंक यू। यहाँ पर अभी बीजेपी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, जिन लोगों ने यहाँ पे तोड़फोड़ भी की है, आपके ऊपर भी आए थे और उसके बाद पुलिसकर्मियों की मारपीट की है। देखिए, एक यहाँ पर डेथ हुई थी, तो उसके बाद में पता चला है कि कई सारे लोग जो है यहाँ पर आए थे, उन्होंने शायद जो भी लोग बता रहे हैं कुछ पत्थर भी उन्होंने फेंके हैं। पुलिस ने पूरा कंट्रोल कर लिया है और अभी चीज़ें यहाँ पर ठीक है। कोई एफआईआर कराना है? अभी देखते हैं, इसमें पूरा एक बार देख लें, वीडियोज़ वगैरह चूँकि यहाँ पर कैमरा वगैरह लगे हुए, उसको देखने के बाद में फिर कार्रवाई करेंगे। सर आज जिस तरह से तोड़फोड़ हुई है, परिजनों ने तोड़फोड़ की मुस्तैद है, लेकिन इसमें कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता थे, डिप्टी कलेक्टर को मारने के लिए थोड़े अस्पताल में उन्होंने पत्थर फेंके हैं, क्या कहना है इस पर? देखिए, आप लोगों के सामने हम लोग अभी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। जो शासकीय चिकित्सालय माधवनगर उज्जैन में अभी कुछ व्यक्तियों ने यहाँ पे कुछ भड़दंग करने की कोशिश की थी, किसी की डेथ हो गई थी, वो रेगुलर डेथ बताते हैं, लेकिन इस तरह की घटना निंदनीय है और जो भी होगा दोषी उनके विरुद्ध हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन कराते जो नाम आएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई बिल्कुल करेंगे। सर ऑक्सीजन की कमी भी देखिए ये जो मेरी बात हुई है वो रेगुलर डेथ की बात हुई है। रेगुलर डेथ है तो रेगुलर डेथ में ऑक्सीजन जैसी कोई चीज़ की बात ही नहीं है। और बाकी जहाँ तक कोरोना की बात है तो आप लोग सब जानते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से शासन प्रशासन यहाँ पे व्यवस्था कर रहा है और सभी लोगों को हम स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध करा रहे हैं। कितने मौत हुई सर? अभी तो एक ही की बात हुई है, अभी जो अभी रेगुलर डेथ हुई है जिसकी आप बात कर रहे हैं। एससी मोर्चे का उपाध्यक्ष है और यहाँ पर उसको कल 4 बजे उसने बोला कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और मैं स्वस्थ हूँ। रात को 11:15 बजे उस आदमी ने मैसेज डाला कि बोले मेरी जान, यहाँ पर अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गई है, मेरी जान को खतरा है। और हम जब से इनको कह रहे हैं तो अब चलो ठीक है, अगर भगवान की दुआ से भगवान परमात्मा के पास गया वापस तो नहीं आ पाएगा, पर कम से कम उसकी लाश पार्टी तो हमको जल्दी दे दे। आप सभी लोग तेरे जी के साथ नहीं सब जितेंद्र खैरे जी के साथ में, जितेंद्र खैरे जी के साथ में ही, साथ में थे और साथ में ही रहेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता कार्यकर्ता ने, हम तो परिवार के लोग हैं, सबसे पहले हम सदस्य और परिवार के लोग हैं। हमारा भाई है, पहले हमारा भाई है, जो भी है वो हमारा भाई था, है और रहेगा। और अभी तक गाड़ी नहीं दे रहे, क्या बॉडी के साथ क्या कर रहे हैं अंदर? मुझे बताइए कि अंदर बॉडी के साथ क्या करा जा रहा है? हो गए ना, शांत हो गए ना, तो बॉडी को दे दो, बॉडी के साथ अंदर तुम क्या कर रहे हो? या तो बॉडी बाहर ला के रखो। डॉक्टर रावत को अंदर लगभग 9 से 10 लोगों की बॉडी होना चाहिए। यहाँ पर है, वो बेकार है। हमारे पास 11:30 पौने 12 बजे के आसपास खबर आई है, अभी सुबह। हाँ, अभी तक नहीं दी है और उसके बाद भी है। देर रात सांवेर रोड पर भीषण सड़क हादसा। इंदौर की ओर से तेज गति में आ रही कार MP 0 3290 बीच रास्ते में लगे लाइट के पुल में जा घुसी। मौके पर पहुंची पुलिस व रहवासियों ने बमुश्किल निकाला बाहर। मिली जानकारी के अनुसार कार सवार की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल, जिन्हें जिला चिकित्सालय उपचार के लिए किया गया भर्ती। ये रात्रि में ये दिनेश पेट्रोल पंप इंदौर रोड पे एक्सीडेंट हुआ है था। एक 4 व्हीलर गाड़ी में 4 व्यक्ति बैठे थे, जिसमें जयंत पिता राजेंद्र देसाई
निवासी अम्बेडकर नगर का CH उज्जैन में भर्ती किया गया था, जिसकी दौरान इलाज मृत्यु हो गई है। बकाया इलाजरत है। बता रहे हैं आज इनका इसका जन्मदिन ऐसा सुनने में आया था कि कोई जन्मदिन की पार्टी मना रहे थे, उसमें वापसी में आते समय एक्सीडेंट हुआ। भैया बताएं क्या हुआ? कुछ नहीं, रात को 11:15 बजे कुछ घर से निकला था वो, और 12:05 पे बाबा कैफे पे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उसमें 4 लोग थे, उसमें वो क्लीनर साइड बैठा हुआ था, 4 व्हीलर थी। अब ये एक्यूरेट नहीं मालूम कि गाड़ी का संतुलन क्यों बिगड़ा। क्या हुआ? आज का जन्मदिन था इसलिए गए थे? क्या के लिए गए थे? ऐसे ही सिर्फ बर्थडे था, बाकी ऐसा कोई विशेष नहीं था, क्योंकि वो 10:30 बजे तो घर में चले जाता था। बस ऐसे ही घूमने के हिसाब से निकला था या क्या था, कुछ लेने गया क्या है, लॉकडाउन था, कोई इशू मालूम नहीं। आपका नाम? रवि पाटीदार। बता रहे थे उज्जैन में लोकायुक्त की कार्यवाही। लोकायुक्त पुलिस ने रजिस्ट्री कार्यालय में चपरासी नारायण रावत को मकान की रजिस्ट्री की कॉपी निकलवाने के एवज में 3000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने आवेदक शैलेंद्र पनवार से मांगे थे रिश्वत के 3000 रुपए। इन्होंने सील पे लगा के रखा है। आपकी पूरा है, ये इनसे मैंने उसका फोटो करना इधर आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, लो क्यों सर? यस सर, 2 मिनट आप। हाँ, मैं सारे लोग हो गए इकट्ठे? सर इकट्ठा हो गया। चलो मैं आ रहा हूँ। चलो ये क्यों हुए हैं? तो मैं जरा देखता हूँ। चलो ऑर्डर की कॉपी स्थापना कौन डील करती है? उसका आदेश की कॉपी मंगा 2021 साल हो गए इसी सेक्शन में आपको। नहीं आप यहाँ पर से, अरे ऑफिस क्या सर किस प्रकार की कार्रवाई यहाँ पे की गई है? ये तराना तहसील का एक आवेदक जो है शैलेंद्र सिंह पवार, पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय में आकर के इस आशय का एक शिकायती आवेदन पत्र दिया था कि रजिस्ट्रार कार्यालय उज्जैन में नकल शाखा का बाबू जब भी नकल लेने जाओ तो उस पैसे की मांग करता है। इस शिकायत को हमने तस्दीक कराया गया। आवेदक के साथ अपना एक छाया साक्षी भेजकर उस लोक सेवक की बात कराई गई, जिसमें स्पष्ट तौर पर क्लियर हो गया कि आवेदक ने इससे रजिस्ट्री की छाया प्रति, सत्यापित प्रति देने के 4000 रुपए की मांग की थी। जब इस बात की पुष्टि हो गई तो आज हमने आवेदक को 4000 रुपए लेकर कार्यालय बुलाया और बुला करके उस पर केमिकल लगाकर नोटों पर दिया गया आवेदक को, और उसने आकर के उस नकल शाखा के नारायण सिंह रावत जो भी भृत्य पद पर है वर्तमान में, वो उसको दिए गए और उसका आवेदन भी उसके पास से जब्त हुआ है। और नगद दी हुई राशि जैसे ही आवेदक ने दी, उसने, हमारी टीम इस कार्यालय के चारों तरफ तैनात थी
और उसने जैसे हमको इशारा किया, हमने भरत नारायण सिंह रावत को आवेदक से 3,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है और राशि 3,200 के नोट भी उससे जब्त किए हैं। क्या लगता है और भी अधिकारी यहाँ के लिखते हैं? ये विवेचना का विषय है। आगे विवेचना में स्पष्ट होगा कि वो व्यक्ति किस के आदेश से एक भ्रष्ट होकर नकल शाखा का प्रभारी बना हुआ है, किस के आदेश से वो ये सारे काम कर रहा है और इसका आदेश कब से है, कब से काम कर रहा है, ये विवेचना के विषय है। इससे पहले पैसा ले चुका ऐसा बताया? जी हाँ, आवेदक ने पूर्व में अभी पैसा देने के बाद ये बताया है कि पूर्व में 12 मार्च को उसने आवेदन दिया था उसके पिता के नाम की रजिस्ट्री की छाया प्रति लेने के लिए, तब भी इस बाबू ने उससे 5,000 रुपये रिश्वत ली थी, जिसका आवेदन मेरे द्वारा आज जब्त किया गया है उसी चपरासी के कार्यालय से। ओके, ठीक है। क्या हुआ आपके साथ? इनने किस तरह से पैसे की मांग करी थी? कौन है लो, मांग रहे थे? ये पैसे अपन ने इनको रजिस्ट्री की सत्यापित प्रतिलिपि देने के लिए दिए थे, ताकि जैसे अपन कोई भी गवर्नमेंट प्रोटोकॉल करते हैं तो उसमें या तो रजिस्ट्री लगती है, उसकी कॉपी लगती है। रजिस्ट्री में अपना जो था पीछे अपना एक दस्तावेज नंबर होता है, वो नहीं होने की वजह से जब मेरे को मेरे एडवोकेट ने बोला कि आप कॉपी लेके आओ, जब हम कॉपी लेने के लिए यहाँ आए तो उन लोगों ने बोला कि वो रजिस्ट्री तो है ही नहीं आपके यहाँ पे, और अगर रजिस्ट्री चाहिए आपको तो उसके लिए आपको खर्च करना पड़ेगा, कितना कर सकते हो। उन्होंने बोला ठीक है, जितना भी लग रहा हो, जो रसीद वगैरह करती है ऊपर जो भी आप थोड़ा बहुत लेके हम दे देंगे। तो इन्होंने बोला 5,000 रुपये लगेंगे। अब अर्जेंट था तो उस कंडीशन में 10 मार्च को तो हमने इनको जो है पेमेंट दे दिया। फिर जब अगले बार हमको वापस जरूरत लगी तो उन्हें फिर से पेमेंट मांगा हमसे, और इस बार इन्हें 4,000 रुपये की डिमांड रखी। तो इस बार कंप्लेन करना पड़ी मजबूर में, क्योंकि एक व्यक्ति कब तक दे सकता है बार बार पैसे। आपका नाम? अंकित राज सिंह। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।